तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जगाती, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, बेपनाह मोहब्बत। जब अल्लाह सुब्हान व तआला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहते हैं तो उसे ऐसी चीज की तलब में लगा देते हैं जो उसके नसीब में नहीं होती, क्योंकि जब वो चीज या वो इंसान उसे नहीं मिलता तो वो रोता है, ज़ारो कतार रोता है, अपने नसीब पर भी रोता है, दुआएं करता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, सारी कोशिशें करके हार चुका होता है। तो उसी वक्त उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। अल्लाह ने दिखा दिया होता है कि उसके सिवा और कोई नहीं। अल्लाह ने सारे रिश्ते की हकीकत अया कर दी होती है जिससे हमें मोहब्बत होती है, और अब उस चीज की तलब भी बाकी नहीं रहती। दिल जिद नहीं करता, दिमाग को सुकून मिल चुका होता है। अब उसे अल्लाह को राजी करने की फिक्र लगी रहती है। बहुत खुश नसीब है वो शख्स जिसे अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है, और ये बुलावा उसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना होता है, और यही उसकी खुश नसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से उन्हें सुकून बख्शता है और उनके तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। मोजिज़े होंगे जब तुम अपनी दुआओं के साथ साथ अल्लाह पर भी यकीन रखोगे। अल्लाह ने अगर दिल दुआओं की जानिब मोड़ा है तो कुछ तो है जो उसने बदलने का सोचा है। जब कोई भी नहीं होता तब भी अल्लाह तुम्हारे लिए होता है। तुम्हें उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि रास्ते जितने भी दुश्वार क्यों ना हो, अल्लाह अपने बंदे के लिए रास्ते निकाल ही देता है। यकीन रखो, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो फिर कोई मुमकिन नामुमकिन की कहानी नहीं रहेगी। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, कैसे मिलेगा, मुझे ही क्यों देगा, ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जिंदगी मुश्किल तब हो जाएगी जब तुम दुआ तो करोगे मगर उसकी कबूलियत पर यकीन नहीं रखोगे। तुम्हारी पसंदीदा चीज को हासिल करने में पूरी कायनात तभी मदद करेगी जब तुम उस कायनात को बनाने वाले पर पूरा यकीन रखोगे। जब तक तुम अल्लाह पर यकीन नहीं करोगी तब तक तुम्हें सब कुछ पेचीदा और बेतरतीब ही नजर आएगा। अल्लाह जब तुम्हारी जिंदगी से किसी चीज को दूर करेगा तो हमेशा उसी जगह को किसी बेहतरीन से ही भरेगा। तुम्हें किसी जाने अनजाने के सहारे की क्या जरूरत, तुम्हें किसी जाने अनजाने के सहारे की क्या जरूरत जब अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मौजूद है। लोगों से बिला वजह की उम्मीदें ही तुम्हें मायूस करती है और फिर तुम कमजोर महसूस करते हो और कहते हो खुद से कि तुम्हारा ना होना ही बेहतर था। मगर अल्लाह जानता है कि तुम्हारा होना किस कदर बेहतर नहीं, बेहतरीन है, क्योंकि अल्लाह कुछ भी बेवजह नहीं बनाता। फिर वो चाहे हालात हो या उन हालात में फंसने तुम खुद। उन रास्तों को इख्तियार ना करो जिनकी तरफ जाने से अल्लाह ने रोका हुआ है, और जो तुम्हारे हक में नहीं बेहतर वो तो फिर रोने से भी नहीं मिलेगा, और वो जो तुम्हारे
हक में बेहतर है, फिर वो कोई रो कर भी तुमसे छीन नहीं सकता। याद रखो, हर एक काम के होने या ना होने में तुम्हारे रब की मर्जी शामिल है। अल्लाह से बेहतर तुम्हें कोई और नहीं जानता। अल्लाह अता करने पे आए तो बंदे की जात, औकात और उम्र नहीं देखता। तुम अपने रब के लिए सब्र करो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा और उससे कहीं ज्यादा देगा जिसके लिए तुमने सब्र किया। और क्या पता तुम्हारा सब्र ही तुम्हारे रब को इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हर दुआ पे अपनी मोहब्बत से कुन फरमा दे। नसीब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ का इख्तियार उसने तुम्हें दिया है। और याद रखना, दुआएं नसीब मोड़ देती है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और वो उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और वो कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब तुम थक गए हो, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती है। तुम मांगने में हद कर दो, अल्लाह देने में हद कर देगा। बेशक वही देने वाला है। पूरा भरोसा है, मेरा रब सोच से बढ़कर नवाजने वाला है। तुम नाउम्मीद होकर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो ज़ात तो तुम्हारे लिए खुशियों का इंतजाम करके बैठा है। जब अल्लाह तुमसे कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो क्या तुम्हें ये कबूलियत की दलील नहीं लगती? जरूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये अल्लाह का वादा है। वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ैर जरूर करता है, मगर भूलता नहीं है। सुनो, उम्मीद ना छोड़ना, उम्मीद ना छोड़ो, शायद अगली दुआ के बाद अल्लाह कुन कर दे। तुम्हारे खामोश सजदे और अनकही बातें खुदा के यहाँ बहुत खास मकाम रखती है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में होने वाला कोई मोजिज़ा तुम्हारी दुआ का मुंतज़िर हो और तुम्हारी एक दुआ तुम्हारा नसीब बदल दे। देखोगे अब तुम जलवे उसके गुण के, तुम्हारी रजा में ही शामिल अब अल्लाह की रजा होगी। तुम्हारी अगली दुआ अब कबूलियत की दुआ होगी। तुम्हारे नसीब को अब तुम्हारे सब्र पे फतेह होगी। क्या पता तुम्हारे इंतजार का अजर तुम्हें मिलने ही वाला हो। क्या पता अल्लाह तुम्हारी कहानी मोजिज़े से मुकम्मल करने ही वाला हो। अल्लाह फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। अल्लाह फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। और फिर देखना, एक दिन अल्लाह तुम्हारी तमाम दुआओं पे कुन कह देगा और तुम मुतमईन हो जाओगे। तुम्हारी दुआओं में इतनी ताकत है कि तुम दुआओं से अपना नसीब बदल सकते हो। तुम खुद तहज्जुद तक नहीं जाते, तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम खुद सजदों को नहीं चुनते, तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। दुआएं यूं ही जुबान पे नहीं आती, अल्लाह ने तुम्हारी कबूलियत का फैसला मुकर्रर कर दिया होता है। दुआ ऐसी दवा है जो हर दर्द को मिटा देती है। एक उम्मीद है कि दुआ सुन ली जाए, एक आस है कि अब कुन कह दिया जाए। दिल से जो मांगी जाए वो दुआ अल्लाह के यहाँ
तहज्जुद की दुआ से भी बड़ा मकाम रखती है। मैं क्यों हूँ मायूस, मेरे पास तो वो खुदा है जिसके इशारे पर पहाड़ पिघल सकता है और मोम पत्थर बन सकता है। जब अल्लाह कुछ करने की ठान लेता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जिनसे मन्नतें मांगते हो वो तो खुद अल्लाह के मोहताज है, तो तुम अल्लाह से ही क्यों नहीं मांगते जो किसी का मोहताज नहीं। क्या पता अल्लाह तुम्हारी दुआएं उस टूटे हुए अनजान दिल के सदके कबूल कर ले जिसे रोते हुए तुमने हंसाया था। तुम अपने रब के लिए सब्र करो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा और उससे कहीं ज्यादा बेहतर देगा जिसके लिए तुमने सब्र किया। तुम शुक्र की इंतहा कर दो, वो अता करने की इंतहा कर देगा। जहाँ सब्र की आखिरी हद हो वहां से ही कुन का मरहला शुरू होता है। मेरा अल्लाह कहता है तुम सब्र करो, मैं तुम्हें उसका सिला दूंगा। तुम कतरा मांगोगे, मैं तुम्हें दरिया अता करूंगा। तुम सब्र करते हो, अल्लाह अजर देता है। बस इसी तरह वो तुम्हें सवार देता है और अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और मददगार नहीं। और जब वो बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाजता है। थोड़ा वक्त अल्लाह को देने से जिंदगी से बुरा वक्त निकल जाता है। मोहब्बत अपने अल्लाह से करो, दुनिया में भला क्या रखा है। जब तक अल्लाह ना छीने कोई नहीं छीन सकता। तुम वो करो जो अल्लाह चाहता है, फिर वो होगा जो तुम चाहोगे। अल्लाह बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है। तुम चाह कर भी नहीं पा सकते ना, तुम चाह कर भी नहीं पा सकते ना, वो तुम्हारी दुआएं तुम तक ले आती है। दिल टूट गया था मेरा और खामोश रात थी, वो अल्लाह से मेरी पहली मुलाकात थी। जब दिल को सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझो सजदे कबूल हो रहे हैं। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसको नसीब पर फजीलत हासिल है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह ताला से रुजू करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मेरा अल्लाह जानता है क्या, कब और कैसे तुम्हें नवाजना है। तो तुम परेशान क्यों होते हो? परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आजमाइश जितनी भी मुश्किल लग रही हो, घबराना नहीं। उस मुश्किल के बाद तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार था। जिस तरह हर रात के बाद सुबह होती है, इसी तरह हर दुआ के बाद अल्लाह का कुन होता है। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती है उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला से मोहब्बत का रिश्ता बनाओ, वो तुम्हारे काम खुद ही कर जाएगा। फिर उसी से मांग कर दोबारा देखो, बार बार देखो। सब्र करो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। जो तकलीफ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ नहीं बल्कि नेमत है। उसकी दहलीज पर जो फैसले तुम छोड़ आए हो तो यकीन रखो अपनी कहानी खुद मुकम्मल कराए हो। अल्लाह अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी ज़बान तक ला सकता है तो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी बना सकता है। कुछ वक्त अल्लाह को देने से खुद का वक्त बदल जाता है। जब दुआएं सच्चे दिल और अल्लाह पर यकीन से मांगी जाती है ना, तो फिर मेरा अल्लाह भी कुन कहने में देरी नहीं करता। वो तुम्हारा मान रख लेता है।